तो राम राम जी, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आप सबका साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम है और आज मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया। आज नहीं, कल 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 जब आप लोगों ने ब्लॉग मेरा देखा है ना, उसके बाद जब मैंने खाना खाया था, खाना खाने के जस्ट बाद मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ है। वो चीज़ क्या हुई है आप सब अगर समझ पा रहे होंगे अभी वीडियो देखते देखते तो समझ जाइए, नहीं तो भी बीच में मैं आप लोगों से बताऊंगी। और ऐसे खड़ी हूँ मैं, ये बहुत बड़ी भगवान की कृपा है, क्योंकि ऐसे हादसे जब हमारे साथ होते हैं तो जान बच जाए समझ लो बहुत बड़ी कृपा है। तो बस जान जाने वाली थी, लेकिन आप सबके सामने मैं खड़ी हूँ, स्वस्थ दिख रही हूँ। अंदर से भले थोड़ी सी वीक हूँ या प्रॉब्लम में हूँ, लेकिन बाहर से तो आप लोगों को मैं ठीक ठाक ही दिख रही हूँ। आज का ब्लॉग पूरा देख लीजिएगा, बहुत ही ख़ास है, क्योंकि किसी मुसीबत से मैं निकली हूँ, उसका एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आज हस्बैंड लोग हैं भी नहीं घर में, कहाँ गए हैं, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, हादसा क्यों हुआ है, ये सारी चीज़ें सारी बातें आप लोग पूरे ब्लॉग में देखिएगा। क्योंकि शुरुआत जब सुबह से ही गड़बड़ होती है तो फिर शाम तक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो ये सारी चीज़ें क्यों हुई हैं, हादसा क्यों हुआ है, इसका भी बहुत बड़ा रीज़न है जो आप सब नहीं जानते हो। यहाँ मैं तैयार हो गई हूँ हल्का फुल्का, यहाँ मंदिर हो आती हूँ, उसके बाद फिर और लग जाती हूँ काम में, क्योंकि मुसीबतें कुछ भी आएँ भगवान का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इनकी कृपा से तो बहुत कुछ हमारा चलता है ना, बहुत कुछ क्या सब कुछ। तो ये भोले बाबा के दरबार आ गई हूँ, इनकी पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद घर में भी थोड़ी बहुत पूजा करूँगी। रूटीन थोड़ा सा डाल दूँगी, क्योंकि हाथ पैर मेरे काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी मुसीबत होते हुए भी हम इतने स्ट्रॉन्ग और मजबूत लोगों को दिखते हैं, लोग समझ भी नहीं पाते कि सच में इसको प्रॉब्लम है कि बस दिखावा कर रही थी। तो क्या कह सकती हूँ, बस आप समझिए कि साधना जी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। मंदिर होके आ गए, फिर देखिए पीछे तरफ भी मैंने पूजा कर लिया है, यहाँ भी कर लूँगी। बहुत थोड़ा थोड़ा भगवान को नहलाऊँगी। आज वैसे धूप काफ़ी निकली हुई है, आज थर्सडे है, मतलब गुरुवार का दिन है। जल्दी से पूजा कर लेती हूँ, दीप उप जला देती हूँ, फिर बताती हूँ आखिर मेरे साथ हुआ क्या है, आज प्रॉब्लम क्या है। चलिए फ्रेंड्स, पूजा पाठ हो गई। आज बहुत ज़्यादा ठंडी है, क्या है ना, इसी को पहन ली। हाथ में मेरे करंट मार दिया है कल, ये पूरा हाथ सोचा है, यहाँ यहाँ पे टच हुआ है करंट, और फिर यहाँ पूरा ये हाथ शून्य हो गया था। 3-4 घंटे के लिए लगता था, मतलब कि हाथ में जान ही नहीं है। फिर दवा ववा हुई, हस्बैंड चले गए थे ननंद के यहाँ, हर्ष और शिवे भी चले गए थे, कोई नहीं था। बहुत परेशानी में थी मैं, खुशी थे दोनों लोग। जब करंट मारा तो मुझे लगा मुझे कुछ हो गया क्या, तो बहुत ज़्यादा घबरा गई। फिर फ़ोन लगाया मैंने, तो ये लोग जा रहे थे, फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे, इतना ज़्यादा घबरा गए थे कि आप लोगों से बता नहीं सकती। फिर चाची सास लोग आई तो दवा ववा लेके आई, दिक्कत दूर हुई, समझ लीजिए बड़ी परेशानी हो गई थी। कभी कभी देखिए ये हाथ एकदम बंद है, ऐसे मतलब सीधा नहीं है, उसको मैं ऐसे मुट्ठी नहीं कर सकती हूँ। जब दर्द की दवा खाती हूँ तो एकदम से आराम हो जाता है मुझे, फिर मैं चाहे जो करूँ दर्द नहीं होता, लेकिन दर्द की दवा का जब असर चला जाता है तो इस हाथ में ना, मतलब ऐसे नहीं कर सकती, ऐसे नहीं कर सकती, अजीब सा हो गया है। इस हाथ को देखो और इसे देखो, दोनों में अंतर। ये मतलब करंट इतनी बड़ी चीज़ है कि मतलब आपको हाथ पैर से बंद अपाहिज कर सकता है। पहली बार मुझे ये करंट वाला एक्सपीरियंस मिला है, भगवान करे कभी ना मिले किसी को, और मुझे भी दोबारा ना मिले। बड़ी दिक्कत होती है। देखिए चैन है तो आज मैंने इसमें आलपिन लगा ली है, तो काम किसी तरह की हूँ मजबूरी में, क्योंकि इतनी ठंडी है, बिटिया को भी ठंड वाला काम नहीं करने दे सकती। कह रही थी मामा मैं कर दूँ, मैंने कहा नहीं तुम करो ना। तवा खाते मैंने कल काम किया था, आज तो ज़्यादा काम ही नहीं था, हस्बैंड लोग गए हैं बाहर, ननद के हाथ से बताई हूँ, वो लोग जब आएंगे तो फिर खाना वाना बनाऊँगी। अभी कुछ मंगा के खा लेंगे, मन नहीं है कुछ बनाने का, मेरा हिम्मत नहीं है बिल्कुल। बहुत भयानक दर्द हो रहा था, ये दबा नहीं जा रहा है, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था। छूती देखिए भोलेनाथ की पूजा मैंने कर दी है, प्रभु ने रक्षा करी है, क्योंकि करंट ऐसी चीज़ होती है फ्रेंड्स कि अगर ज़्यादा मार दे तो आप बच भी नहीं सकते हैं। तो बस इन्हीं की कृपा थी मेरे भोलेनाथ की जी, उन्होंने मेरी रक्षा करी है।
और समय से मुझे दवा मिल गई है। तो थैंक यू सो मच भोलेनाथ, आप अपनी कृपा आशीर्वाद बनाए रखिए, हर मुसीबत से हम सबको बचाए रखिए, है ना। चलिए फ्रेंड्स, देखती हूँ कुछ और करती हूँ, आप सब बने रहिए। फिर देखिए आधा कपड़ा पहनी थी, मतलब हाफ जैकेट, ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही थी तो दोबारा चाय भी पी ले रही हूँ। कभी कभी जब ठंड के मौसम में हमें चोट वगैरह लगी होती है ना, तो सबसे ज़्यादा हमें ठंड लगती है, और ज़्यादा ठंडी के मौसम में तो ये कुछ हाल होता है। मन तो कुछ नहीं था बनाने का, खुशी को बोले थे बेटे जाओ समोसा ले आओ, लेकिन फ्रेंड्स समोसा खाऊंगी तो एक बार खा लूँगी, दोबारा फिर से वो भी भूखी होगी, मैं भी होंगी। तो मुझे लगा सब्जी वब्जी खुशी से कह दी हूँ, काट दी थी, आलू बड़ी की सब्जी बना लेती हूँ, रोटी चावल कल का रखा हुआ है बहुत ज़्यादा, तो जिससे वो भी ना वेस्ट हो और हम लोग को दिन भर खाने के लिए भी हो जाए। समोसा 1 2 3 अगर हम खा भी लेंगे तो कितना पेट भरेगा। मुसीबतें कुछ भी हो, पेट तो हमें अपना पालना ही पड़ता है। तो देखिए बहुत छोटी छोटी बड़ी है, ये चने की दाल की बड़ी है, तो इसको मैं अच्छे से तल लूँगी। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। जब कुछ नहीं होता घर में तो बड़ी होती है, तो ये होता हमारी सब्ज़ी बन जाती है। तो सारी चीज़ें खुशी ने कट कर दी थी। बाएं हाथ से मैं सब्ज़ी छौंके दे रही हूँ, दाहिना हाथ मेरा थोड़ा सा डैमेज है, प्रॉब्लम है, लेकिन दवा ठीक ठाक मिल गई है, ले आई हूँ तो अब आराम हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि दवा फ़ायदा कर रही है, समझ में आ रहा है मुझे। देखिए प्याज लहसुन मैंने अच्छे से भून लिया है। और जानते हैं ऐसा हुआ क्यों है हादसा, सही से बताऊं, मैं सुबह सुबह ये लोग जा रहे थे ननंद के यहाँ, ठंडी बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने हस्बैंड को कहा कि आप लोग ना जाइए, ठंडी बहुत है, गलन बहुत है, बच्चों को लेके जा रहे हैं, बच्चे वहाँ जाएंगे गेम खेलेंगे, और यहाँ मैं तो कम से कम डांटती रहती हूँ, आप तो फिर छुट्टा छोड़ देते हैं बच्चों को, ठंड में आप मत ले के जाइए, धूप होगी तो ले जाइएगा। तो फिर ये जिद पे आ गए और बोलने लगे नहीं नहीं अभी आज तो हम जाएँगे ही। तो मुझे गुस्सा लग गई, जाइए जहाँ जाना हो जाइए, और मैं भी घर में देखती हूँ क्या करती हूँ, मैं भी कुछ नहीं करूँगी, ये है वो है। इसी तरह थोड़ा बहस हो गई, तो वही बहस जो है ना वो शाम तक प्रॉब्लम के रूप में रेडी हो गई। तो कहते हैं ना सुबह सुबह अगर थोड़ी भी बहस हो जाती है ना तो हमें प्रॉब्लम हो जाती है। खैर देखिए सब्ज़ी बन गई है, इसके बाद देखती हूँ और क्या शूट कर पाती हूँ, ब्लॉग में क्या दिखाती हूँ। उसके बाद से फिर कुछ नहीं शूट करी हूँ फ्रेंड्स, हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। सब्ज़ी बनाया था मैंने आलू बड़ी की और रोटी, कल का चावल रखा हुआ था शाम के टाइम में जब हर लोग चले गए थे बुआ के यहाँ। उसके बाद फिर मैंने चावल बनाया था, चावल एकदम ठंडा हो गया है लेकिन ख़राब नहीं हुआ है, तो चावल को हम लोगों ने गर्म कर लिया है, मैं खुशी ने रोटियां भर सेकी हूँ, चावल रखा हुआ था, सब्ज़ी बनाया ही आप लोगों ने देखा। उसके बाद फिर बस हो गया, बैठी थी, हाथ में इतना भयानक दर्द हो रहा था। देखिए फेस कितना उतरा हुआ है मेरा, सुबह थोड़ी सी चटक लग रही थी ना, दवा का असर जब होता है तो दर्द एकदम शरीर से गायब हो जाता है, और जब दवा का असर ख़त्म होता है तो फिर से अजीब सा होता है, हाथ एकदम झुनझुना रहा। हाथ में मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ है ना, पूरा हाथ मेरा झुनझुना रहा, मतलब डोल रहा है, काँप रहा है। तो करंट का ये कुछ हाल होता है, वीकनेस सी लग रही थी, कुछ मन नहीं था, ज़्यादा वीडियो भी शूट करने का मन नहीं था, कुछ करने का मन नहीं था। हस्बैंड और दोनों बच्चे होते यहाँ पे, तो ये है कि किसी न किसी तरह कुछ ना कुछ करना ही पड़ता। अभी काम भी कुछ नहीं है और एक दर्द भी ज़्यादा है, हम दोनों माँ बेटी हैं, तो लगता है चलो थोड़ा बहुत कुछ खा लेंगे। आज शायद अभी आ रहे हों, शाम होने वाली है। ब्लॉग में और क्या डालूं कुछ समझ में नहीं आता, सोच रहे हैं ब्लॉग का एंड कर दो फ्रेंड्स। आई होप आज का ब्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा, बहुत ही छोटा सा नॉर्मल ब्लॉग था। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए थोड़ा सा, इस समय बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है दोस्त, तो प्लीज़ सपोर्ट मी एवरीवन। बाय, थैंक यू सो मच।